हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है 8 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का पेपर हुआ था, जिसमें हम देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के कैसे कैसे सवाल आए थे। उसमें हमने ये एक चीज देख ली थी पिछले 2 लेक्चर में कि एक जो सवाल था वो मैप बेस्ड था, यानी जो मैप बेस्ड हमारी लोकेशन पूछी गई थी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ को अरेंज कीजिए। एक हमने वो देखा था। दूसरा हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से और किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं, ये हमने देखा था। तो देखिए आज हम देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में रिवर है, उनसे हमारे जो पेपर हुआ था उसमें किस तरीके से सवाल पूछे गए। हम क्या देखेंगे कि सवाल कहाँ से आए, रिवर्स में सवाल कहाँ से आए, कौन कौन सी रिवर को पूछा गया, कितने सवाल आए रिवर से, सारे सवाल क्या पुराने थे या कोई नया सवाल डाला था कमीशन के द्वारा। और हम किसको देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के भूगोल से देख रहे हैं। भूगोल को भी अगर हम स्पेसिफाई करें तो रिवर से, यानी उनकी नदियों से, हिमाचल प्रदेश की नदियों से हम सवाल देख रहे हैं। तो देखिए अगर हम देखें अगर हम देखें कि हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं उसको अगर हम डिवाइड कर दें, जो क्वेश्चन आए हैं कि कहाँ कहाँ से है, तो देखिए मिलान कीजिए। पहला जो हमारा जो सवाल आया था, नदियों में से टोटल सवाल कितने आए थे, 2 3 4 5, 5 सवाल आए थे टोटल, ठीक है। अगर हम पांचों के पांचों सवाल को देखें कि कौन सा सवाल कौन कहाँ से आया था, तो देखिए पांचों के पांचों सवाल आए तो रिवर से थे, लेकिन अब आगे हमें देखना होगा कि रिवर को भी हम आगे कैटेगराइज कर दे कि वो कहाँ से आए थे। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल आया था रिवर से, वो आया था मिलान कीजिए, ठीक है। दूसरा आया था कि मीटिंग पॉइंट, यानी जहां पर कोई खड्ड, जैसे मान लीजिए रिवर है, इसकी कोई ट्रिब्यूटरी है, वो इसके साथ कहाँ मिल रही है, ये सवाल पूछा गया था। और पावर प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई खड्ड के ऊपर या किसी रिवर के ऊपर कोई पावर प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया। तो देखिए मिलान कीजिए से एक सवाल आया था, मीटिंग पॉइंट से एक सवाल आया था, पावर प्रोजेक्ट से एक सवाल आया था और ट्रिब्यूटरी से 2 सवाल आया था। अगर हम ट्रिब्यूटरी को आगे देखें तो एक हमारे पास नया सवाल था जो आज तक कमीशन ने नहीं पूछा था, और एक हमारे पास पहला पुराना सवाल था जो पहले भी कमीशन पूछ चुका है। तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चन थे जो कमीशन के द्वारा पूछे गए थे रिवर से। तो अब देखिए ये रही हमारी हिमाचल प्रदेश की नदियां। तो देखिए अगर हम देखें, ये हमारी यमुना रिवर है, ये कौन सी हमारी यमुना रिवर है, ये है हमारी सतलुज रिवर, ये हमारी सतलुज नदी है, ये है हमारी ब्यास रिवर, ये हमारी ब्यास नदी है, ये रही हमारी रावी नदी, ये रही हमारी चिनाब। तो हमने ये पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है विद मैप, लोकेशन, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनके बारे में सभी जो पॉइंट है, ये पांचों की पांचों रिवर हमने कंप्लीट कर दी है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने पढ़ा उससे क्या क्या सवाल आए और कैसे कैसे सवाल आए। तो देखिए सबसे पहले जो हमने बोला था मिलान कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग। एक लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है, एक लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है, इसको मैच करने को बोला गया था। तो देखिए अगर हम एक बार नजर डालें तो भाभा लिखा है, गिरी लिखा है, बस्सी और बनेड़। अगर हम सबसे पहले जब यमुना रिवर पढ़ते हैं तो यमुना रिवर में हम एक नदी है जिसको हम बार बार उसको पढ़ना ही पड़ता है, उसके बिना यमुना का सफर हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट नहीं होता। वो कौन सी है, गिरी नदी। वो क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि गिरी नदी एक तो सिरमौर को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। मोस्टली क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। उस वजह से सिरमौर में सिसगिरी और ट्रांसगिरी 2 रीजन आ जाते हैं, सिसगिरी और ट्रांसगिरी 2 रीजन आ जाते हैं। तो यानी गिरी का तो हमारे को पता होता ही है कि गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारी गिरी कहाँ पर होती है, हमारे कौन सी जिले में होती है, तो वो होती है हमारी सिरमौर की। और किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। ये हमारे को पता होता है और ये भी पता होता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिरमौर में है। यानी हमारे को पता था कि बी का पहला तो निश्चित है, ठीक है। तो बी का पहला अगर हम देखें, ये रहा हमारा बी का पहला, यानी इसमें है, यानी सी ऑप्शन में है सिर्फ बी का पहला, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। बाकी हमारे को और क्या पता हो सकता था, भाभा हमारे को पता होता था कि भाभा भी कहाँ है, हमारे पास किन्नौर में है। ये 2 तो हमारे को निश्चित तौर पे पता थी कि ये 2 तो, एक तो हमारा भाभा किन्नौर में ही होगा और गिरी सिरमौर में ही होगी। बस्सी और बनेर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, ठीक है। तो हमारे को क्या हो गया, हमारे को गिरी से हमारे को आंसर मिल गया अपना कि भाभा जो है वो किन्नौर में है, गिरी कहाँ है, सिरमौर में है, बस्सी हमारा मंडी में है, और बनेर जो खड्ड है वो कहाँ है, हमारी कांगड़ा में है। ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या कर लिया, इस पहले क्वेश्चन को हमने सिर्फ गिरी नदी से ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें, अब क्या है हमारे पास, मीटिंग पॉइंट। अब दूसरा सवाल किससे थे, हमारे मीटिंग पॉइंट से थे। मिलान करो से एक सवाल था, वो हमने देख लिया। मीटिंग पॉइंट की बात करें, चक्की रिवर ज्वाइन ब्यास रिवर नियर। तो इससे देखिए 2 सवाल पता चल रहे हैं कि जो चक्की रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। तो जो चक्की रिवर है वो ज्वाइन करती है ब्यास रिवर को, कहां पर, नियर पठानकोट, ठीक है। कहां करती है वो, नियर पठानकोट करती है। तो इसका क्या होगा आंसर, सी ऑप्शन सही होगा इसका। तो देखिए मीटिंग पॉइंट से भी सवाल आया और ये पहले भी पूछा गया सवाल है। बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट, तो अब देखिए अब क्या है, पावर प्रोजेक्ट से। ये नहीं पूछा गया है कि जो बिनवा, मतलब ये जो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट है लोकेटेड कहाँ है, क्या पूछा गया है, इसकी लोकेशन पूछी गई है।
किसी प्रोजेक्ट को ये नहीं पूछा गया है कि ये कौन सी रिवर पे है, सीधे पूछ लिया गया है कि जो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लोकेट करता है। ठीक है, तो बिनवा क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, व्यास की। ठीक है, और ये है कहाँ पर, कांगड़ा में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हमारे को ये पता होता कि जो बिनवा है वो ट्रिब्यूटरी है व्यास की, तो हम क्या कर सकते थे, कांगड़ा को टिक कर सकते थे। उसके बाद आता है, देखिए अब ट्रिब्यूटरी की बात चली तो बाखली खड्ड, ये जो बाखली खड्ड है ये कमीशन के द्वारा पहली बार पूछा गया है कि बाखली खड्ड ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, हिमाचल प्रदेश में। तो ये किसका आंसर क्या है, हमारा ब्यास की ये ट्रिब्यूटरी है। ये नया सवाल था जो कमीशन के द्वारा पूछा गया था। कमीशन क्या करता है, कभी कभी खड्ड जो है वो नई नई खड्ड के बारे में पूछता रहता है, जो खड्ड आज तक हमने नहीं सुनी होगी या हमारे नोट्स में नहीं होगी, हमारी बुक्स में नहीं होगी, तो उस खड्ड से भी पूछा जा सकता है। तो यानी 5 में से जो 4 सवाल थे वो तो उसने पुराने पूछे थे, लेकिन जो एक सवाल था वो उसने नया पूछा था। ठीक है, कमीशन में। तो बाखली खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ब्यास की। अब उसके बाद आ जाता है उल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है उल, तो हमारे को पता होता है कि उल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है हमारी ब्यास नदी की। तो देखिए जो हमारे पास 3-4 जो सवाल थे वो किससे बने, हमारे व्यास से बने। व्यास से बने पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, बिनवा इसकी सहायक नदी है। दूसरा इसकी ट्रिब्यूटरी पूछ दी, ट्रिब्यूटरी भी पूछ दी। तो देखिए जो रिवर है वो हमारे को किस तरीके से हेल्प कर सकती है अपने पेपर के लिए, इससे ट्रिब्यूटरी भी आ सकती है, इससे पावर प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं, और इससे जो इसके मीटिंग पॉइंट है वो भी आ सकते हैं। यानी 5 क्वेश्चन में से 4 सवाल थे जो हमने पहले से पढ़ रखे थे, एक सवाल था जो हमने नहीं पहले से पढ़ रखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि कमीशन के द्वारा किस तरीके से सवाल पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश के भूगोल के, अगर हम स्पेसिफिक बात करें नदियों से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।